उम्मीद है कि थोड़ी देर में मोहर लग जाएगी। बढ़ते हैं आगे। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं और अब ऐसी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां जो जुआ को बढ़ावा देती हैं उन पर बैन लग जाएगा। इसके अलावा कंपनियों के लिए और भी कई सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जैसे खिलाड़ियों की केवाईसी कंपनियों को करानी होगी, रिफंड रिवार्ड की पॉलिसी साफ साफ बनानी होगी। इसके अलावा सरकार फैक्ट चेक के लिए एजेंसियों को नोटिफाई करेगी। ऑनलाइन गेमिंग पर और क्या कुछ हुआ है नियमों में बदलाव, इसको लेकर संवाददाता असीम मनचंदा ने बात की आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर से। सही, ऑनलाइन गेमिंग्स के लिए आप रूल लेकर के आए हैं। एक आम गेमर या एक आम आदमी क्या समझे, क्या फ़ायदा होगा उसको? नहीं, देखिए, एक तो हमारे गेमिंग इंडस्ट्री, जो ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा मल्टी बिलियन डॉलर गेमिंग इंडस्ट्री है और हम चाहते हैं कि हमारे देश के नौजवान यंग स्टार्टअप्स भी ग्लोबल गेमिंग के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें फुली पार्टिसिपेट करें। और आज तक एक तरह से एक एम्बिग्विटी था ऑनलाइन गेमिंग के बारे में, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग कोर्ट्स अलग अलग डिसीजंस ले रहे थे। तो हमने इस रूल्स के द्वारा एक तरह से एक फ्रेमवर्क बनाया है कि हमारे यंग स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स इस गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत मीन्स इंटरेस्ट से वो पार्टिसिपेट करें। और साथ साथ हमने बड़ा स्पष्ट रूप से ये भी रूल्स के द्वारा कह दिया है कि ऑनलाइन वेजरिंग, यानी कि वेजरिंग विद रियल मनी गेम्स विल बी प्रोहिबिटेड ऑन द इंडियन इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट में कोई भी बेटिंग या बेटिंग जैसे कोई काम या एक्टिविटी या सर्विस कोई भी प्लेटफॉर्म ऑफर नहीं कर सकेगा। सर, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की बात की जा रही है, किस तरह से ये काम करेंगी, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी? नहीं, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया है जहां पर एसआरओज होंगे, लेकिन एसआरओज इंडस्ट्री के केवल नहीं होंगे। एसआरओज में गेमर्स भी होंगे, एजुकेशनिस्ट भी होंगे, चाइल्ड राइट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे। और ये एसआरओज इवॉल्व होंगे और उनका जो नोटिफाइड एसआरओज होंगे उनका एक तरह से उनका पावर होगा कि वो डिसाइड करें कौन से परमिसिबल ऑनलाइन गेम्स हैं, कोई परमिसिबल ऑनलाइन गेम्स नहीं हैं। और उनके क्राइटेरियाज ये होंगे कि वेजरिंग को एकदम, मैंने जैसे कहा, वो प्रोहिबिट हो गया है। चाइल्ड एडिक्शन और बच्चों को जो हार्म पहुंचाता है वो ऐसे गेम इंडिया में वो परमिसिबल नहीं होगा। सर, काफ़ी सारे गेम्स हैं, डिफाइन कौन करेगा? MPL है, ड्रीम 11 है, ऐसे बहुत सारे गेम हैं, डिफाइन कौन करेगा कि ये गैम्बलिंग है या बेटिंग है? देखिए, ये रूल्स बड़े स्पष्ट हमने डिफाइन कर दिया है कि कौन से ऐसे गेम्स हैं जो इंडिया में परमिसिबल नहीं है। और जो भी गेम रियल मनी गेम्स हो जिसमें वेजरिंग ऑन द आउटकम होगा वो परमिटेड नहीं होगा। और वो एसआरओज डिसाइड करेंगे और वो एक तरह से सर्टिफाई करेंगे कि ये परमिसिबल ऑनलाइन गेम है या नहीं है। सर, आखिरी साल PIB फैक्ट चेक के लिए भी आपने कुछ इसमें रूल्स नोटिफाई किए, क्या कहते हैं ये रूल? क्या जो सेफ हार्बर चला जाएगा इंटरमीडिएटरीज का? आज हमने उस प्रावधान को थोड़ा हेल्प करने के लिए, क्योंकि लोग कहते थे कि हमें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा कि ये फैक्ट सही है कि गलत है, तो हमने आज इस रूल्स में ये स्पष्ट कर दिया है कि गवर्नमेंट यानी कि सरकारी इन्फॉर्मेशन के लिए हम एक नोटिफाइड फैक्ट चेक यूनिट खड़ा करेंगे। वो PIB फैक्ट चेक का यूनिट होगा और वो फैक्ट को करेक्ट या रॉन्ग इन्फॉर्म करेंगे।